नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नए वस्त्र स्त्रियों को किस दिन धारण करना चाहिए। यानी नए वस्त्र जो हम खरीद करके लाते हैं मार्केट से, उस वस्त्र को हमें किस वार को, किस दिन को, किस नक्षत्र में पहनना चाहिए। दोस्तों, नए कपड़े तो हम पहन लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि हमें वस्त्र को किस दिन पहनना चाहिए। किस दिन वस्त्र धारण करना स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए, मातृ शक्ति के लिए शुभ होता है। इस बात का सभी को ख्याल नहीं रहता है, लेकिन स्त्रियों को, नारियों को नए वस्त्र धारण करने के पहले एक बार अपने मन में जरूर विचार करना चाहिए कि हमें यह वस्त्र किस दिन पहनना शुभ रहता है और किस नक्षत्र में हमें वस्त्र को धारण करना चाहिए। दोस्तों, वस्त्र का हमारी किस्मत में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है नए वस्त्र धारण करने का। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही बात जानते हैं कि नए वस्त्र को स्त्रियों को किस दिन पहनना शुभ होता है। नए वस्त्र को स्त्रियों को किस दिन धारण करना चाहिए। दोस्तों, नए वस्त्र जो होते हैं ना, स्त्रियां अगर अच्छे शुभ मुहूर्त में, अच्छे वार के दिन अगर नए वस्त्र को धारण करें तो घर की किस्मत चमक सकती है, घर की बरकत बढ़ सकती है, घर की दरिद्रता दूर हो सकती है, घर की सुख शांति भी हमारी बनी रहती है। तो दोस्तों, वस्त्र का हमारी ज़िंदगी में, नए वस्त्र धारण करने का स्त्रियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है घर परिवार पर। तो दोस्तों, चलिए यही बात हम आज जानते हैं इस वीडियो में कि वस्त्र किस दिन स्त्रियों को धारण करना चाहिए। दोस्तों, नारी को जब वस्त्र धारण करना चाहिए तो नक्षत्रों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र को ख्याल में रखते हुए वस्त्र को धारण करना चाहिए। चलिए हम वह नक्षत्र सुनते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में मातृ शक्ति को नए वस्त्र को धारण करना शुभ माना जाता है। आइए उन नक्षत्र के बारे में हम जानते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम नक्षत्र के नामों को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हस्त नक्षत्र जो होता है ना, हस्त नक्षत्र में नारी का वस्त्र धारण करना, यानी नए वस्त्र धारण करना, नवीन वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। हस्त नक्षत्र, जो हस्त नक्षत्र होता है, उसमें नए वस्त्र धारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अब दोस्तों, दूसरा नक्षत्र क्या है उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। स्वाति नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, अनिष्ठा नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र है, अश्विन नक्षत्र है। काफ़ी लोगों ने इस नक्षत्र का नाम सुना होगा कि ये नक्षत्र जो है कि लगे हुए हैं और चल रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोग ये विचार करेंगे मन में कि अगर हम नए वस्त्र जब लेकर आते हैं खरीद कर बाज़ार से, तो उन्हें अगर हमें पहनना है तो हम नक्षत्र को कैसे पता करें कि कौन सा नक्षत्र कब है। तो हम आपको बता दें कि हमारे घरों में जो कैलेंडर होते हैं ना, आजकल तो सभी कैलेंडरों में हर एक नक्षत्र के बारे में बताया जाता है कि इस दिन को ये नक्षत्र है, इस दिन को ये नक्षत्र है, इस तारीख से इस तारीख तक इस नक्षत्र का समय रहेगा। तो दोस्तों, कैलेंडर के माध्यम से हम अपने घरों में नक्षत्र के बारे में जान सकते हैं और नए वस्त्र को हम शुभ नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होइएगा, इस बात को मत सोचिएगा कि हम नक्षत्र कैसे पता करें अपने घरों में कि नक्षत्र कौन सा चल रहा है, किस दिन को कौन सा नक्षत्र है। तो हमने आपको बता दिया कि कैलेंडर में जो होता है ना, सभी नक्षत्र बताए जाते हैं। कैलेंडर के माध्यम से आप अपने घरों में नक्षत्र के बारे में पता कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस दिन को, किस वार को वस्त्र नए धारण करने चाहिए। दोस्तों, जब वस्त्र खरीद करके लाते हैं तो मन में हमारे होता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, क्या आज हम नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं इस बात को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोचते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। दिन के बारे में और वार के बारे में जो है कि अपने मन में ख्याल लाना चाहिए। जब हमें नए वस्त्र धारण करना चाहिए तो इन सभी बातों को अपने मन में ख्याल जरूर करना चाहिए एक बार। तो दोस्तों, वो वार कौन कौन से हैं, वो दिन कौन कौन से हैं जिस दिन को नए वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। तो सप्ताह में 3 दिन ही ऐसे बताए गए हैं जिन दिनों में नए वस्त्र धारण करना बेहद शुभ होता है। घर की बरकत के लिए, घर की तरक्की के लिए, घर में लक्ष्मी के लिए, घर में सुख शांति के लिए।
वस्त्र धारण करना 3 दिन ऐसा बताया गया है जिन दिनों में आप नए वस्त्र, नवीन वस्त्र को धारण कर सकते हैं। खासकर स्त्रियों के लिए यह वार बताया गया है। वैसे पुरुष भी इस वार का अगर पालन करे, इस दिन का पालन करे तो बेहद अच्छा रहता है घर परिवार के लिए। तो दोस्तों वह दिन कौन कौन से हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वह दिन है गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार। यानी गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है और बुधवार का दिन है और शुक्रवार का दिन है। तो यह दिन जो है कि 3 बार मतलब ऐसे हैं, 3 दिन ऐसे हैं सप्ताह में जिन दिनों को नए वस्त्र धारण करना बेहद बहुत ही अच्छा फलदायी और शुभकारी बताया गया है। तो दोस्तों यह 3 दिन आप लोग ध्यान में रखते हुए वस्त्र को, नवीन वस्त्र को अपने शरीर में धारण करिएगा। दोस्तों शरीर में जब हम वस्त्र पहनते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर को प्रणाम करते हैं, उसके बाद से हम नवीन वस्त्र, नए वस्त्र को अपने शरीर में धारण करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे गांव में जो मम्मी और नानी, दादी वगैरह हैं वो कहती हैं कि जैसे कि रविवार के दिन और सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन, यह 3 दिन जो होते हैं ना, इन 3 दिनों में जो कि वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत आवश्यक है वस्त्र धारण करना, शनिवार का दिन अगर पड़ गया है तो आप धारण कर सकते हैं। अगर आप बचा सकें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, यह 3 दिन बचा करके, छोड़ करके आप वस्त्र को धारण करिएगा किसी भी दिन। तो हमने आपको 3 दिन बताया कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार वस्त्र धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन होता है। और रविवार, सोमवार, मंगलवार जो होता है ना, इन 3 दिनों में वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। क्या होता है, हमारी जो मम्मी, दादी और नानी हैं वो लोग बताती हैं कि रविवार के दिन वस्त्र धारण करने से फटता है, बहुत जल्दी फट जाता है, किसी न किसी चीज़ में लग के खिंच जाएगा, फट जाएगा, नया वस्त्र खराब हो जाएगा। और सोमवार के दिन जो वस्त्र धारण किया जाता है, उस सोमवार के दिन जो नया वस्त्र धारण किया जाता है, उस वस्त्र में अग्नि का कांड होने का संभावना रहता है, डर रहता है। अग्नि का प्रकोप होने का उस वस्त्र में डर रहता है। यानी हमने वस्त्र पहना, उस वस्त्र में कहीं ना कहीं से अग्नि पकड़ ली, अग्नि का चिंगारी पकड़ लिया तो हमारे शरीर में पकड़ लिया। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सोमवार के दिन वस्त्र नया धारण करने से उस वस्त्र में अग्नि का प्रकोप होने की संभावना होती है, डर। तो दोस्तों सोमवार के दिन जो नया वस्त्र धारण किया जाता है ना, उस वस्त्र में जो है कि आग पकड़ने की संभावना होती है, डर बनी रहती है। अब हम आपको बता दें कि मंगलवार के दिन जो वस्त्र नए धारण करते हैं लोग, वह वस्त्र चोरी होने की संभावना होती है, कहीं गुम होने की संभावना होती है, वो वस्त्र गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है मंगलवार के दिन जो नया वस्त्र पहना जाता है। अब हम आपको बता दें कि हमारे गांव देहात की एक कहावत है कि रवि फटे सोम जल जाए, मंगल निश्चय चोर ले जाए। वस्त्र जो पहनने के ऊपर कहावत बताई गई है कि रवि फटे सोम जल जाए, मंगल निश्चय चोर ले जाए। तो ये कहावतें जो है कि पुरानी कहावतें हैं, बताई गई हैं, अब भी हमें सुनने को मिलता है कहीं कहीं पे। तो ये झूठ में नहीं बताया गया है। पूर्वज लोग, जो पहले के लोग थे, वो काफ़ी इन बातों को ध्यान में रखते थे। आजकल में क्या है, आजकल तो गए नए वस्त्र खरीदे, मॉल में खरीदे, हमने पहन लिया वहीं पे। क्या हम नक्षत्र देखने जा रहे हैं लोग, क्या वहाँ दिन वार देखने जा रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वस्त्र लेने जा रहे हैं तो अच्छे दिन देख करके जाइए, अगर आपको वहाँ पहनना ही है। अगर नहीं पहनना है तो आपने वस्त्र अगर खरीद करके घर पे ले आए तो अच्छे नक्षत्र, शुभ नक्षत्र देखिए, शुभ वार को देख करके उसके बाद से वस्त्र को धारण करिए शरीर में। वस्त्र अगर हम पहनते हैं तो हो सकता है कि हमने गलत दिन को गलत नक्षत्र में पहन लिया और हमारे साथ कोई घटना घट गई, तो लोगों का काफ़ी दिमाग उस बात पे घूमने लगता है कि आज हमने ये नया वस्त्र खरीद करके लाया, पहन लिया। घर वालों का भी दिमाग घूमने लगता है कि नया वस्त्र हमने खरीदा, शुभ नहीं हुआ, हमारे लिए शुभ नहीं हुआ, इस दिन को हमने पहना, यह दिन हमारे लिए शुभ नहीं हुआ। तो आप जब पहले नहीं विचार करेंगे, आप जब पहले नहीं नक्षत्र और वार के बारे में सोचेंगे वस्त्र धारण करते समय, तो आप जो है कि बाद में विचार करके क्या बना सकते हैं? कुछ भी नहीं, बात बिगड़ जाने पे तो बनती नहीं है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो चैनल को आप लोग पक्का सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल की घंटी को अवश्य ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।